चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जीके और जीएस से प्रश्न आप लोगों का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो आखिर आप लोग का जो कि जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो यह मधुमेह में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो असम का है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी मिलता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो विलियम वेक्टर थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ये चीन में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या था, तो सिद्धांत था। अगले का इनका जन्म कब हुआ, तो ये भी पूछता है। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जो कि हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। और यह बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। क्या, बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। क्या, बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किए थे। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने जो कि बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सशस्त्र बल का सेनापति कौन होता है। तो भारत में सशस्त्र बल का सेनापति कौन होता है, तो यह राष्ट्रपति होते हैं। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन जो कि ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, गाजला में पाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पोंगलो किस राज्य का त्यौहार है। पोंगलो किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगलो यह तमिलनाडु का जो कि त्यौहार है। अगले का बात करें, जो कि भागड़ा गिरगावा और भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यह पंजाब का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मछली किसके सहयोग से सांस लेता है। तो मछली किन द्वारा सांस लेता है, तो ये गल्फर से जो कि लेता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ, तो यह जो कि 13 अप्रैल क्या 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। आप लोग का याद होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो यह अमृतसर पंजाब में हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना करते हैं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना करते हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। यही पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था, 1939 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि सार की हत्या किसने किया था। तो सार की हत्या किसने किया था, तो सार की हत्या भगत सिंह ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1897 के विरोध में किसने पहला बलिदान सबसे पहले दिया था। तो 1897 की
क्रांति में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिए थे। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे और यह जो कि 1897 की क्रांति में सबसे पहले जो कि बलिदान दिए थे। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो यह संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला संतोष यादव थी। और अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन के द्वारा, जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किया गया था। कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किया गया था। 1828 ईस्वी में किया गया था, राजा राम मोहन के द्वारा राय के द्वारा जो कि किया गया था। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वेद की जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर है। वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था? तो वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि किसने किया था? तो यह स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद ने किए थे। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो पुर्तगाल के रहने वाला था। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। जो कि सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। अगिल का प्रश्न की बात, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूध से क्रीम निकालने की किस प्रक्रिया से बना जाता है? तो दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया को क्या बनाया जाता है? तो जो कि अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। दूध से जो कि क्रीम निकालते हैं तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? तो जो कि कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? तो यह अपक्रिय बल कहा जाता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसे समित गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे समित गांधी के जो कि कहा जाता है? तो यह खान अब्दुल गफ्फार को समित गांधी कहा जाता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और यह भारत की प्रथम जो कि राष्ट्रपति थे। और लंबी समय तक कार्यकाल काल सबसे किसका था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो कि लंबी कार्यालय काल जो कि समय था। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए, राष्ट्रपति पद पर जो कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग को याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपजाऊ में है? तो काली मिट्टी जो कि कपास के लिए जो कि जाना जाता है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलता है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, चीन, भूटान से मिलता है? तो यह सिक्किम राज्य का जो कि सीमा। नथुरादर कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो नथुरादर जो कि कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत की स्वतंत्र के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो भारत की स्वतंत्र के समय कांग्रेस
की अध्यक्षता कौन किए थे? जेपी कृपलानी किए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो यह छह मंडल में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पंचवर्ती योजना के अनुवाद करने वाला श्रेष्ठ निहित कौन करता है? तो यह कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कांग्रेस समझौता किस वर्ष हुई थी? 1916 ईस्वी में हुआ था। तो यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता जो कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई थी? 1916 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद आप लोग का होना चाहिए। जो कि विश्व व्यापारी संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व व्यापारी संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा के स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापारी संघ का मुख्यालय है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। हीरा का अपवर्तन कितना होता है? 2.42 होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और हीरा सबसे ज़्यादा भारत में सबसे अधिक MP में मिलता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? यह स्थापना आप लोग को कह लीजिए, स्थापना कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कि स्थापना किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किए थे? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किए थे? तो 326 BC में किए थे। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए थे। यही पूछेगा सिकंदर ने भारत पर से जो कि भारत से वापस कब लौट गए थे? सिकंदर ने भारत से वापस कब लौटे थे ये पूछेगा। तो 325 BC में जो कि लौट गए थे। 326 में आए थे और 325 में वापस लौट कर चल गए थे। और सिकंदर का मृत्यु कब हुआ तो ये भी पूछता है। तो इसका मृत्यु कब होता है? तो 323 ईसापुर में। 323 ईसापुर में जो कि बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो भारत का संविधान कितने वर्ष में जो कि तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। और ये भी पूछेगा कि भारतीय संविधान लागू कब किया गया था? तो यह लागू पूछेगा कि लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे संविधान को लागू किया गया था। और अंकित पूछेगा कि जो कि संविधान जो कि कब तैयार हुआ था? तो संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को जो कि तैयार कर लिया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। तैयार हो गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था। और जो कि लागू कब हुआ था? जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और इसी कारण से हम लोग संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान दिवस या कानूनी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संविधान के किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो यह यह रूस से लिया गया है। ये भी पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन सी भाग में है? तो आप लोग का जो कि भाग कौन सी भाग में है? मौलिक कर्तव्य चौथा के क में है। चौथा के क में है। यही पूछेगा मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद कौन सी अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह 51 के क अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य अभी कितना है? तो मौलिक कर्तव्य अभी जो कि कितना है? 11 है। 11 मौलिक कर्तव्य है। पहले कितना था? 10। अभी कितना है? 11। वर्तमान में 11 है, पहले कितना था? 10। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान की
किस धारा के अंतर्गत, संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं? तो आखिर आप लोग को बताना है संविधान के किस धारा के अंतर्गत में राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। तो यह धारा जो कि 356 के अंतर्गत में 356 के अंतर्गत में राज्यपाल क्या कर सकते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल के शासन की सिफारिश कर सकते हैं। अगले का प्रश्न की पढ़े। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थित किया गया है? तो भारत में प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थित किया गया है? तारापुर महाराष्ट्र में किया गया है। तारापुर महाराष्ट्र में जो कि किया गया है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो शांति निकेतन की स्थापना यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार, क्या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में जो कि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। यही नोबेल पुरस्कार का पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार कब शुरुआत किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार जो कि कब शुरुआत किया गया था, 2001 में नोबेल पुरस्कार शुरुआत किया गया था। और नोबेल पुरस्कार जो कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन 5 नोबेल पुरस्कार जो कि यह 1901 ईस्वी में स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन एक जो कि 6ठा नोबेल पुरस्कार जो कि 1969 में स्टार्ट किया गया था, जिसे अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा अनाज कौन सा खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है। चावल सबसे अधिक कहाँ पर जो कि उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह जो कि पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल जो कि करता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। गेहूँ पूछेगा तो यूपी करता है। गेहूँ सबसे ज़्यादा जो कि कौन करता है? तो यूपी करता है। गेहूँ सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो यूपी करता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि थल दिवस कब मनाते हैं? तो थल दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को थल दिवस जो कि मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। ये जो कि हीराकुंडली बांध भारत के सबसे बड़ा बांध है। भारत के सबसे लंबी बांध कौन सी है? ये भी पूछता है कि भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है? भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है? तो यह हीराकुंडली बांध है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ा बांध कौन से है? हीराकुंडली बांध है। और यह कहाँ पर स्थित है? ये भी पूछेगा, हीराकुंडली बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। आप लोग को उड़ीसा में स्थित है, आप लोग को याद होना चाहिए। और यह महानदी पर स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था? तो ये शाहजहां ने बनाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध द्वारा जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा सनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश बौद्ध ग्रंथिका को क्या कहते हैं? तो धर्मचक्रपाल कहते हैं। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पूछ रहा है वायु दिवस कब मनाते हैं? वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? तो वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? तो यह 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाते हैं। और थल सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को मनाते हैं। और जो कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो नौसेना दिवस जो कि कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4
दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। लेकिन आखिर थल सेना पूछेगा तो 15 जनवरी, वायु सेना पूछेगा तो यह 8 अक्टूबर, नौसेना पूछेगा तो यह 4 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी के तीनों ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? तो आखिर आप लोग का यह तीनों युद्ध किस ऐतिहासिक युद्ध हुआ, किस नगर में हुआ था? तो यह पानीपत में हुआ था। पानीपत हरियाणा में हुआ था। कौन? इसे ही तीनों जो कि पानीपत का युद्ध कहा जाता है। पानीपत का युद्ध किन किन को कहा जाता है ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध जो कि सेकेंड युद्ध कब हुआ था? तो यह 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत के तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद होना चाहिए। यह तीनों ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था यही पूछ रहा है आप लोग का प्रश्न। तो यह कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में जो कि पानीपत में हुआ था। हरियाणा के पानीपत में जो कि हुआ था। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में तेलंगाना राज्य बना था? तेलंगाना राज्य जो कि किससे अलग होकर बना था? तो आंध्र प्रदेश से हुआ था। तेलंगाना 2014 ईस्वी में स्थापना किया गया था। 2 अक्टूबर 1914 ईस्वी में तेलंगाना राज्य को स्थापना किया गया था। किससे? जो कि आंध्र प्रदेश से हटाकर तेलंगाना राज्य को नया राज्य जो कि बना दिया गया था। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी सागर है? तो भारत की पश्चिमी तट पर कौन सी सागर है? अरब सागर है। अरब सागर है। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषि भी देव थे। जो कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पूछेगा जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? तो यह 24 तीर्थंकर थे। आप लोग को याद होना चाहिए। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषि भी देव थे। आखिर अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बी के नेपाल में हुआ था। लुम्बी के नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महावीर जो कि भगवान महावीर स्वामी जो कि यह महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो यह 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषि महावीर स्वामी थे। और जो कि अंतिम जो कि थे और 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिमा सिंह पटेल। प्रतिमा सिंह पटेल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कटकर किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर बसा है। तो अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग का इतना ही प्रश्न रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को जो कि ढेर सारा दोस्तों के सगे आप लोग का जो कि शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है? रेगुलर एक्ट कब लागू हुआ? तो रेगुलर एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 ईस्वी में रेगुलर एक्ट जो कि लागू कर दिया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो यह 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। यही पूछेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से क्या जनसंख्या के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जो कि दूसरा है। लेकिन आप लोग का जो कि पहला किसका है? तो पहला जो कि किसका है? तो
पहला किसका है, तो यह चीन का। पहला किसका है, तो चीन का। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि चीन, उसका बाद जो कि भारत। चलिए, और जो कि भारत का जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा स्थान और क्षेत्रफल के दृष्टि से यह जो कि 7वां स्थान है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो यह जो कि 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर जो कि है, यह भारत का स्थलीय सीमा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है भारत की पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर है। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि तिरंगा जो कि तिरंगा झंडे को संविधान सभा ने कब अपनाया, राष्ट्रीय झंडा के रूप में, कब राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया था। तो तिरंगा झंडा को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया था, तो यह जो कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपना लिया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान घोषित कब किया गया था। तो यह जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था, तो यह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को घोषित कर दिया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, झंडा दिवस कब मनाते हैं। तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है, तो रेडिक्लिफ रेखा के नाम से पुकारा जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। भारत और जो कि पाकिस्तान के सीमा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो रेडिक्लिफ रेखा के नाम से पुकारा जाता है। मैकमोनी रेखा भारत और चीन के बीच की जो कि है, भारत और चीन की सीमा की जो कि मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत और चीन की रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहनी रेखा कहते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। तो किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो कनाडा का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है, तो चीन का है। अगले का प्रश्न की ओर चलते, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंचवर्ती योजना कब प्रभावित हुआ था। तो पंचवर्ती योजना जो कि कब प्रभावित किया गया था, तो 1991 जो कि 91 तक किया गया था। 1991 से 56 तक चला था। 1991 से लेकर 56 तक जो कि पंचवर्ती योजना जो कि चला था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा रथ समूह सर्वग्राही कहा जाता है। कौन सी रथ समूह को सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता किसे कहा जाता है, ओ को कहा जाता है। सर्वग्राही किसे कहा जाता है, तो ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और जो कि कौन सी रथ समूह को सर्वदाता कहा जाता है, तो ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी है। तो मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी है, 206 हड्डी है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। बच्चों में कितने हड्डी है, 300 हड्डी है। बच्चों में कितने हड्डी है, 300 हड्डी होता है। और कान में कितना हड्डी है, कान में कितने हड्डी होती है, 6 हड्डी है। और खोपड़िया में कितने हड्डी है, तो ये 8 हड्डी है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रकाश से
जो कि सूरज के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? सूरज के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन जो कि के प्राप्त हो, जो कि विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है। सूरज के प्रकाश से हमें विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है। मदर एनफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मदर एनफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि ग्राम टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन के आविष्कार किसने किया था? ग्राम बेल ने टेलीफोन के आविष्कार किए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यह पूछ रहा है कि प्रकाश की गति कितना है? तो प्रकाश की गति कितना होता है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड का होता है। अगले का प्रश्न की और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछा? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल कहाँ पर है? तो यह आगरा में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह जो कि बांग्लादेश के साथ लगती है। और जो कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना लगती है? तो यह जो कि 4096 किलोमीटर लगती है। 4096 किलोमीटर लगती है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। सबसे छोटा किसका लगता है? तो 1100 जो कि 6 किलोमीटर जो कि अफगानिस्तान के साथ जो कि सीमा लगती है। स्थलीय सीमा सबसे छोटी लगती है। अफगानिस्तान के सबसे छोटी लगती है। सबसे बड़ी किसके साथ लगती है? तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आता है? बृहस्पति होता है। बृहस्पति को जो कि पीला ग्रह कहते हैं। क्या? पीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को क्या कहते हैं? पीला ग्रह कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बृहस्पति को क्या कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। और ये जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अगले का ग्रह कितने होते हैं? ये भी पूछेगा। तो ग्रह जो कि कुल कितने होते हैं? तो 8 ग्रह होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा गैस का परसेंट है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का परसेंटेज है तो ये नाइट्रोजन का है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। लेकिन ऑक्सीजन कितने परसेंट है? तो ऑक्सीजन जो कि वायुमंडल में 21% है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0, जो कि यह 0.38% है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस देश से अलग होकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का पुनः आज़ाद हुआ था? तो जो कि निर्माण हुआ था। किस देश से अलग होकर बांग्लादेश का पुनः जो कि आज़ाद किया गया था? तो यह अब पाकिस्तान से अलग होकर जो कि बांग्लादेश नए राज्य को निर्माण किया गया था। तो आखिर आप लोग का जो कि बांग्लादेश का आज़ाद कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। आप लोग का याद होना चाहिए कि 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में भारत और जो कि पाकिस्तान में एक युद्ध हुआ था। उसी कारण से जो कि बांग्लादेश को जो कि पुनः स्वतंत्र जो कि निर्माण जो कि किया गया था, बांग्लादेश को यह अलग किया गया था। किसके निर्माण के अलग किया गया था? तो यह जो कि यह पाकिस्तान से अलग होकर जो कि किया गया था।
का प्रश्न क्या पूछ रहा है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अशोक चक्र में कितने तिलिया होते हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिलिया होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे पहला फिल्म कब बना था, बनाया गया था या बना गया था, आप लोग को बताना है। तो भारत में सबसे पहला फिल्म कौन आया था? तो राजा हरिश्चंद्र आया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज होता है। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कान में 6 हड्डी होते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो फीवर। फीवर कहाँ पाया जाता है? तो जांग की हड्डी है। फीवर एक जो कि जांग की हड्डी है, और यह जो कि टांग में पाया जाता है, जो कि सॉरी जांग में पाया जाता है। जांग में जो कि पाया जाता है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में कितने मांसपेशियाँ होते हैं? तो मानव शरीर में मांसपेशियाँ कितने होते हैं? यह जो कि 600 जो कि यह 39 होते हैं। 639 मांसपेशियाँ होते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चल। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गायत्री मंडली का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ग्रंथ जो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद और सबसे प्रसिद्ध वेद है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन से है? तो शुक्र है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि मनुष्य की आँखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मनुष्य की आँखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना का बनता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ध्वनि तीव्रता को मापा जाता है किस यंत्र से? तो ध्वनि तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है। ये भी आप लोग का याद होना। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है? तो दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है? तो यह विटामिन सी जो कि नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? तो रिकेट्स होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी से जो कि खून को थाका जमता नहीं है? तो यह किस विटामिन की कमी से खून का थाका नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बचपन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो कि कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो कि के, ए और डी, ई आप लोग को मान लीजिए ई, जो कि डी, ए और के, ई, ये सब क्या है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है। जो कि डी, ए, ई के, ये सब क्या है? तो यह वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में पूछता है कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो बी और सी, जो कि यह जल में घुलनशील होता है, नहीं तो सब जो कि वसा में घुलनशील होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl होता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे N2O कहते हैं। N2O कहते हैं, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। यह हंसने वाला गैस
का रासायनिक नाम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। और खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, आप लोग को ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि खाने वाला सोडा का जो कि क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा का। धोने वाला सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का है। तांबा और जस्ता का है। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि अगले का प्रश्न आप लोग का इतना ही प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा, और आखिर आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ जो कि ढेर सारा आप लोग का जो कि शेयर कीजिएगा वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। इसे भारत का कोल किल कहते हैं। भारत का कोल किल, भारत का कोल किल कहते हैं, कोल किल कहते हैं। और यही आप लोग को जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? यह संतोष यादव थी। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जो कि चढ़ी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने जो कि ब्रह्म समाज का स्थापना जो कि करते हैं। कब करते हैं ये भी पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो कब हुआ था? कब हुआ था ये भी पूछता है आप लोग का एग्जाम में कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, हाँ, आप लोग का 1928 ईस्वी, सॉरी 1828 ईस्वी में हुआ था। 1828 ईस्वी में हुआ था। आप लोग का 1828 ईस्वी में हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना। और यही आप लोग का जो कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने जो कि कर देते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। मूल शंकर था। और वेद की अलौटने की नारा किसने दिया था? वेद की अलौटने की नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना यह किसने किया था? तो यह जो कि स्वामी विवेकानंद ने जो कि किए थे 1800 इतना में जो कि कह देते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती, सॉरी स्वामी दयानंद नहीं, राम जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में जो कि कह देते हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत जो कि आए थे। वास्को डी गामा कहाँ कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो पुर्तगाल के रहने वाला था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। और प्रथम जो कि गुरु है, जो कि प्रथम नंबर का गुरु है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिख का कौन सा प्रमुख त्यौहार है? तो बैसाखी है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो यह सिंगापुर में किया गया था। कब किया गया था ये भी पूछेगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था? तो यह कब किया गया था? 1943 ईस्वी में किया गया था। 1943 ईस्वी में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि आप लोग का याद होना चाहिए कि हिंद फौज की स्थापना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। तो ऐसे क्या हो गया? सुभाष हो गया,
च से चंद्र हो गया, बोस से बोस हो गया, चंद्र, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस रूप में मनाते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि खेल दिवस कब मनाते हैं? तो खेल दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है? आप लोग का पूछता है एग्जाम में कि खेल क्या है, तो आप लोग क्या लगाइएगा? तो यह बिहार जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यह हॉकी है। क्या हॉकी है? ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, हॉकी है। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। और यही पूछेगा कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। जो कि फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसके जन्म दिवस के खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? किसके जन्मदिन के रूप में खेल दिवस मनाते हैं, आप लोग को बताना है। तो यह किसके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाते हैं? यह जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को खेल दिवस जो कि मनाते हैं हम लोग प्रति दिन, आप लोग का जो कि प्रति साल जो कि मनाते हैं, दिन नहीं प्रति साल जो कि मनाते हैं। किसके जन्मदिन पर? तो यह मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर प्रतिदिन खेल दिवस जो कि प्रतिदिन नहीं, आप लोग का जो कि 29 अगस्त को मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20 का पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 20 का पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 20 का पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाते हैं। करो या मरो नारा किसने दिया था? करो या मरो के नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। करो या मरो के नारा महात्मा गांधी कब दिए थे? तो 1942 ईस्वी में जो कि दिए थे। 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा दिए थे। और भारत छोड़ो, क्या भारत छोड़ो आंदोलन में जो कि दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में जो कि ये महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय हिंद के नारा किसने दिया था? तो जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आप लोग को बताएं कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे? तो यह सिंह जो कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? तो ये जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति भी प्रथम थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। अगले का प्रश्न यही पूछेगा, अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सचिता सिंह अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और प्ररूप समिति के अध्यक्षता जो कि कब चुना गया था, इन्हें जो कि प्ररूप समिति के अध्यक्षता जो कि कब किया गया, जो कि चुना गया था, ये भी पूछता है। तो यह 29 अगस्त 1947 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह भारत संविधान सभा के प्ररूप समिति जो कि चुना गया था। यही पूछेगा कि प्ररूप समिति के कितने सदस्य थे? सदस्य भी पूछता है आप लोग का एग्जाम में कि कितने सदस्य थे, तो आप लोग का क्या लगाइएगा कि कितने सदस्य थे। तो यह सदस्य आप लोग का याद होना चाहिए कि कितने सदस्य था।
तो यह सदस्य जो कि 7 था, सदस्य जो कि 7 था और अन्य पूछे तो 6 सदस्य था। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20 के रेडियन दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो 8 मई को मनाते हैं, जो कि उगते सूरज का देश किस देश को नाम से प्रसिद्ध है। उगते सूरज का देश जो कि किस देश को नाम से प्रसिद्ध है, तो ये जापान को जो कि नाम से जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत में, तो राजस्थान गोवा है। और सबसे 12 जो कि पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 12 कौन सा राज्य है, तो यह राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आप लोग का याद होना चाहिए, राजस्थान हो जाएगा। यही जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछ रहा है तो गोवा, सबसे 12 क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो राजस्थान। और यही जनसंख्या का पूछेगा, जनसंख्या के बारे में पूछेगा सबसे छोटा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। और सबसे 12 छोटा कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। सबसे 12 हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सबसे 12 हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से तो यह जो कि सिक्किम हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा, ओशो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ओशो जो कि केरला का है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी को बनी थी। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चमकीला ग्रह कौन सा है, चमकीला ग्रह कौन सा है, तो चमकीला ग्रह जो कि शुक्र होता है। शुक्र को हम लोग गर्म ग्रह भी कहते हैं, गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह जो कि पृथ्वी का वहन कौन सी ग्रह को कहते हैं, तो यह जो कि शुक्र को कहते हैं चमकीला ग्रह, पृथ्वी का वहन। और साँझ का जो कि तारा कहते हैं, साँझ का तारा भी कहते हैं। यह कौन सी ग्रह को, शुक्र को कहते हैं। ग्रह कितने हैं, अपने जो कि ग्रह पूछेगा कि कुल ग्रह कितने हैं, तो यह ग्रह जो कि कितने हैं, तो यह 8 ग्रह कुल है। यही पूछेगा कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह जो कि किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो यह बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो यह मोर है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल जो कि आम है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो यह जो कि कमल है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो यह बरगद है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यह जो कि पूछता है आप लोग का एग्जाम में। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो कि 2 अक्टूबर को मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। महात्मा गांधी का ये भी पूछेगा कि जन्म कब हुआ था, तो यह 1869 ईस्वी में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये भी पूछता है कि कहाँ पर हुआ था, तो यह गुजरात में हुआ था। गुजरात के प्रबंध गांव में जो कि प्रबंध गांव में हुआ था, गुजरात के प्रबंध गांव में जो कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और यही पूछेगा कि महात्मा गांधी का आखिर जो कि मृत्यु कब हुआ था, तो यह मृत्यु कब हुआ था, तो आप लोग का 30 जनवरी 1948 ईस्वी आप लोग का लगाइएगा। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया था और नथुराम गोली मार के हत्या कर दिए थे। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे, तो महात्मा गांधी का कितने पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे। अभी आप लोग का याद होना चाहिए, जो कि ढेर सारा एग्जाम में जो कि पूछता है कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, तो जो कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी
महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कितना बार किए हैं? तो यह कितना बार किए हैं? तो एक बार जो कि किए हैं, एक बार जो कि किए हैं। कब किए हैं? कानपुर अधिवेशन, जो कि सॉरी कानपुर अधिवेशन नहीं, बेलगावा अधिवेशन 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आखिर आप लोग को याद होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भी कब हुआ था? तो यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और यही पूछेगा कि आखिर महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितना बार अध्यक्षता किए हैं? तो एक बार जो कि किए हैं। और यह कब किए हैं? तो 1924 ईस्वी में जो कि किए हैं, बेलगावा अधिवेशन में जो कि किए हैं। यही आप लोग को पूछेगा महात्मा गांधी यह चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? 1917 ईस्वी में जो कि किए थे। ये सब प्रश्न महात्मा गांधी से आप लोग का प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह महात्मा गांधी है। और अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का स्वतंत्र समान नागरिक कौन होता है? तो भारत का स्वतंत्र समान नागरिक कौन होता है? तो यह भारत रत्न होता है। यही पूछेगा कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? तो यह शुरुआत 1954 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फिल्मी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्मी के क्षेत्र में सर्वोत्तम बड़ा पुरस्कार जो कि कौन है? दादा साहब फिल्मी पुरस्कार है। तो फिल्मी के क्षेत्र में जो कि कौन सा पुरस्कार सबसे बड़ा दिया जाता है? तो दादा साहब फिल्मी पुरस्कार दिया जाता है। यही पूछेगा कि दादा साहब फिल्मी पुरस्कार जो कि प्रथम बार जो कि किस फिल्म में दिया गया था? तो यह जो कि भारत का प्रथम फिल्म आया था 1912 ईस्वी में आया था, उसी में दिया गया था। आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सर्वोत्तम वीर पद का नाम क्या है? बताओ। तो भारत का सर्वोत्तम वीर पद का नाम क्या है? बताओ आप लोग को, जो कि यह परमवीर चक्र है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो यह जो कि किसे कहते हैं? तो यह कालिदास को कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आंतरिक यंत्र में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंतरिक यंत्र में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह राकेश शर्मा थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट था। इसे कब छोड़ा गया था? तो इन्हें जो कि 1875 ईस्वी में जो कि छोड़ा गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आप लोग का प्रश्न में पूछ रहा है कब और इसका नाम क्या है, कब छोड़ा गया और इसका नाम क्या है? तो आर्यभट्ट नाम है, 1875 ईस्वी में छोड़ा गया था। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बेनी मुनी के है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। यही पूछेगा संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा राष्ट्रीय सहयोग दिवस कब मनाते हैं? तो यह कब मनाते हैं? तो यह 24 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हेलो दोस्तों, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। घेघर रोग किस
कमी से होता है? घेगा रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन में होता है? तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन में होता है? अग्नाशय होता है। डूना कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो यह जो कि फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? ये भी पूछता है एग्जाम में। तो आखिर आप लोग कितने प्लेयर होते हैं? तो यह जो कि 11 प्लेयर होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध किस नदी पर है? ये भी पूछता है कि किस नदी पर है। तो यह आप लोग का जो कि महानदी आप लोग का लगाइएगा कि किस नदी पर हीराकुंडली बांध है? तो महानदी, महानदी पर है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और यह महानदी पर है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न पूछेगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को मान्यता दिया गया है? तो यह संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषा का मान्यता दिया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का कोल किल किसे कहते हैं? तो भारत का कोल किल किसे कहते हैं? तो श्रीडू नायडू को भारत का कोल किल कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाना शुरुआत किया था? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाना शुरुआत किया था? तो कुतुब मीनार ऐबक ने जो कि शुरुआत किए थे। और यह गुलाम वंश की स्थापना जो कि 1226 ईस्वी में कर देते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न ये भी पूछेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो यह मदन मोहन मालवीय ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो कि कौन है? आचार्य याकोलक्की आप लोग कह लीजिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विवेका समारक कहाँ पर स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि सरकार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सरकार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह काठमांडू में स्थित है। काठमांडू के नेपाल में स्थित है। यही पूछेगा कि आखिर सरकार के कितने सदस्य देश है? सरकार के कितने सदस्य देश हैं? तो यह 8 देश हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कौन कौन से देश के नाम आप लोग को याद होना चाहिए? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यही 8 देश जो कि सरकार के देश का सदस्य है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की बात करिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो कि राजघाट है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो हर्ष व्यास है महाभारत के रचयिता। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो यह आचार्य ने लिखे थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? तो ये जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति भी प्रथम थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। अगले का प्रश्न यही पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सचिता सिंह अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्षता जो कि कब चुना गया था? इन्हें जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्षता जो कि कब किया गया, जो कि चुना गया था, ये भी पूछता है। तो यह 29
1947 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह भारत संविधान सभा के प्रारूप समिति जो कि चुना गया था। यही पूछेगा कि प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे। सदस्य भी पूछता है आप लोग का एग्जाम में कि कितने सदस्य थे, तो आप लोग का क्या लगाइएगा कि कितने सदस्य थे। तो यह सदस्य आप लोग का याद होना चाहिए कि कितने सदस्य था। तो यह सदस्य जो कि 7 था, सदस्य जो कि 7 था और अन्य पूछे तो 6 सदस्य था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20 के रेडियन दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो 8 मई को मनाते हैं। जो कि उगते सूरज का देश किस देश को नाम से प्रसिद्ध है, उगते सूरज का देश जो कि किस देश को नाम से प्रसिद्ध है, तो ये जापान को जो कि नाम से जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत में, तो राजस्थान गोवा है। और सबसे 12 जो कि पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 12 कौन सा राज्य है, तो यह राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आप लोग को याद होना चाहिए राजस्थान हो जाएगा। यही जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछ रहा है तो गोवा, सबसे 12 क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो राजस्थान। और यही जनसंख्या का पूछेगा, जनसंख्या के बारे में पूछेगा सबसे छोटा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। और सबसे 12 छोटा कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। सबसे 12 हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सबसे 12 हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से तो यह जो कि सिक्किम हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा, ओशो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ओशो जो कि केरला का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी को बनी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चमकीला ग्रह कौन सा है, चमकीला ग्रह कौन सा है, तो चमकीला ग्रह जो कि शुक्र होता है। शुक्र को हम लोग गर्म ग्रह भी कहते हैं, गर्म ग्रह चमकीला ग्रह जो कि पृथ्वी का वहन कौन सी ग्रह को कहते हैं, तो यह जो कि शुक्र को कहते हैं चमकीला ग्रह, पृथ्वी का वहन। और साँझ का जो कि तारा कहते हैं, साँझ का तारा भी कहते हैं। यह कौन सी ग्रह को, शुक्र को कहते हैं। ग्रह कितने हैं, अपने जो कि ग्रह पूछेगा कि कुल ग्रह कितने हैं, तो यह ग्रह जो कि कितने हैं, तो यह 8 ग्रह कुल है। यही पूछेगा कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह जो कि किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो यह बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो यह मोर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल जो कि आम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो यह जो कि कमल है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो यह बरगद है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यह भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसे लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। और वीडियो को ढेर सारा जगह जो कि शेयर कीजिएगा। जय हिंद।